डकी भाई का करियर अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है। डकी भाई का करियर एंड तो इस एक्सपोज के पूरा होने के बाद होगा। डकी भाई की मुनाफिक का तो डकी भाई के दयूसपन पर अब लोगों को यकीन तो आ रहा है, पर डकी भाई को हमने तो 2024 में ही एक्सपोज कर दिया था। इस बंदे का व्यूज के लिए कुछ भी करना कंटेंट है। डकी भाई माजरत के साथ आपके कंटेंट में और नोरा फतेही के स्टेप्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मेरी रानी नाच नाच नाच, मेरी रानी नाच नाच नाच, डांस मेरी रानी, डांस मेरी रानी। नूरा फतेही का एक स्टेप और डकी भाई का पूरा करियर बराबर है। और उस वक्त जो डकी को हमने एक्सपोज और रोज करा तो तुम लोग उस वक्त डकी को अपना अब्बू बना के बैठे हुए थे। कोई भी डकी भाई के खिलाफ बात करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सबको ये लगता था कि डकी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर डकी को कुछ बोलेंगे तो शायद हेट मिलेगी। पर हम ही वो लोग थे जो आवाम को एक नहीं बल्कि बार बार जगाते रहे, सच दिखाते रहे, क्योंकि वो क्या है ना, अभी इधर है तो इधर के हम बाप लोग, अभी इधर हैं तो इधर के हम बाप लोग, अगर हम कौन तो कहानी। और जो बाप होता है वो किसी के बाप से नहीं डरता। और आज जितनी भी आवाम हमें देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ सच की बुनियाद पर देख रही है। और आज तुम लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने जो कुछ कहा था सब कुछ सच कहा था। तुम जाके चौक पे डांस करते हो, कभी तुम कुछ करते हो? नहीं वो तो पास है। नहीं वो तो पास था, अब तुम नाचोगी और मैं कमाऊंगा। अब डकी भाई अरूब बाजी को बोलते हैं नाच मेरी रानी नाच नाच। और ये वही अरूब है जिसका इस्तेमाल करके डकी भाई बदला ब्रदर का मुंह बंद करना चाहते थे। मैंने आज तक इसको बगैरत मुनाफिक वगैरह के अलावा कोई गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। बदला ब्रदर ने अरूब जतोई को एक्सपोज करा तो डकी भाई ने बदला लेने के लिए अरूब जतोई का नाम इस्तेमाल करके बदला ब्रदर पर केस कर दिया। और वो केस क्या था? बदला ब्रदर पर अपनी ही बीवी का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया। बेशरम आदमी। डकी भाई एक बात बोलूं दिल से, नाच मेरी रानी नाच नाच। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। आज डकी भाई की वाइफ अरूब जतोई खुल्लम खुल्ला नाचती फिर रही है। डकी भाई को अरूब की वजह से जगह जगह थंबनेल में हर जगह पर व्यूज आ रहे हैं। पर 7 साल पहले जब शाम इदरीस की वाइफ फ्रॉगी हिजाब करके वीडियोस बनाया करती थी तो डकी भाई उसके हिजाब पर उसका मजाक उड़ाते थे, उसको रोस्ट करते थे कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, कि जो हिजाब पहन रही है कोशिश कर रही है उसको भी बोलो कि भाई उतार के करो वरना ना पहनो। आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, अपने गिरहबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो। और डक्की भाई ने इस हिजाब वाले नैरेटिव पे पूरी ऑडियंस को इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि एक मीटअप पे लोगों ने उस पर फ्रॉगी पर हाथ उठा दिया। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का थप्पड़ मारा। ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, कि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है। वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है, कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, अगर हिजाब करके वीडियोस बनाने पर डकी भाई फ्रॉगी को रोस्ट कर सकते हैं और रिप्लाई में आवाम फ्रॉगी को मुक्का मार सकती है, तो आज 7 साल बाद डकी भाई की बीवी अरूब जतोई तो बगैर दुपट्टे के मुजरे करती फिर रही है। तो इस तरह तो अरूब जतोई को कत्ल कर देना चाहिए। बात थोड़ी सख्त है, लेकिन डक्की जैसे शैतान नुमा इंसानों को ऐसे ही समझाया जाता है। बात तो सही है। आज बहुत अफसोस का मकाम है, डकी के लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। तुम लोगों ने एक माँ भेड़ दिखाने वाले ब्लॉगर को कंटेंट क्रिएटर माना हुआ था। जब बदला ब्रदर ने अरूब को रोस्ट करा तो डकी भाई ने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया। और जब फर्रुख खोकर ने भी अरूब के बारे में बड़े मजे की बातें करी, बड़ी नासों वाले बीवी लाया और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना। इसकी पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। तो अब क्या हुआ, करते ना केस करने के बजाय फर्रुख खोकर से माफी मांग ली। फर्रुख खोकर ये इन सबसे मेरा एक अच्छा कनेक्शन है। मेरी बात से कोई हर्ट हुआ है, मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। फर्रुख खोकर डकी तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी हालत इतनी टाइट हुई है कि तुम उससे माफी मांग रहे हो। क्योंकि डकी भाई तुम्हारा जोर तो सिर्फ बदला ब्रदर और तला रिव्यूज जैसे कमजोर यूट्यूबर्स पे ही चलता है। और जरा सा इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल बंदा सामने आया, तुमने तो फौरन ही जूते चाटने शुरू कर दिए। और जब बदला ब्रदर ने फर्रुख खोकर वाले सीन के बाद डकी भाई को मैसेज किया तो आपके फेवरेट डकी भाई ने बदला ब्रदर को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी।
अब खुली ना तुम लोगों की आंखें, ये है असलियत तुम्हारे फेवरेट माँ बहन दिखाओ फैमिली ब्लॉगर की। और जो कुछ भी डकी भाई आपके साथ अभी हो रहा है ना, वो सब उस चीज का मकफाते अमल है जो तुमने नानी वाले साथ मिलकर बदला बदल के साथ किया था। डकी मेरा अब्बू है। तुमने बदला ब्रदर से उस वक्त जोर जबरदस्ती करके उससे ये तो कहलवा दिया कि डकी मेरा अब्बू है। पर आज पूरा पाकिस्तान, पूरा यूट्यूब डकी भाई आपको दिल से मुनाफिक, दयूस और पता नहीं क्या क्या मानकर आपको अनसब्सक्राइब कर रहा है। 8 मिलियन होने लगा, अनसब्सक्राइब कर देना। जब ये 900 हो जाएगा तब अनसब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, द मोस्ट सब्सक्राइबर लॉस्ट इन 1 मिनट। मैं आज कहता हूँ इसको वापस 6 मिलियन पे ले आओ। द मोस्ट सब्सक्राइबर लॉस्ट इन 1 मिनट। ये वीडियो डकी भाई ने कुछ टाइम पहले तफरी में मजाक में बनाई थी, लेकिन आज यही वीडियो डकी भाई की रियलिटी बन चुकी है। आज डकी भाई वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन बन चुका है। क्या बात, ये बात है। डकी भाई ने बहुत टाइम तक अपना ये मुनाफिक वाला चेहरा छुपा कर रखा और व्यूज के लिए वही सारे काम किए जिन कामों के लिए ये शाम इदरीस को रोस्ट किया करते थे। पर अफसोस की बात ये है कि ये सारी वही बातें हैं जो हम 2024 में ऑलरेडी कर चुके हैं। पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब तक आपकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज ना हो, लोग आपकी बात को सच नहीं मानते। पर आज तो मानोगे ना कि हमारे सारे पॉइंट्स आज भी सही हैं और 2024 में भी बिल्कुल ठीक थे। पर फिर डकी भाई के मुंह से एक ऐसा जुमला निकलता है, भैया मैं तो ये कहूंगा डकी भाई का असल करैक्टर बाहर निकलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ऐसे मत बोलो, डकी भाई ने अपना कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करी है। तो आए जरा आपको दिखाते हैं डकी भाई की मेहनत। बचपन में घर वाले अपने बच्चों को बोला करते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, अक्ल और शऊर बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो जमादार के पास भी है और कबाड़िया के पास भी है। पर अब घर वाले अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा पढ़ाई कर लो, वरना पैसा तो डकी भाई के पास भी है। Why are you asking me to teach the kids? कंटेंट बनाने वाले को व्लॉगर से कंपेयर क्यों कर रहे हो? It's like comparing कायदे आजम आतिफ असलम. Cannot compare both of them. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कायदे आजम और आतिफ असलम दोनों को ये बात मालूम है कि अगर मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो मुझे जो करना है सोच समझ के करना है और जो बोलना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि मुझे बच्चे भी देख रहे हैं और बड़े भी देख रहे हैं। मैं ना चाहते हुए भी अवाम को बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, इसलिए बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, वरना डकी भाई की तरह अरूप बाजी को दिखा दिखा के डॉलर्स कमाने पड़ेंगे। अगर किसी ने एक बंदे को देखना होता है ना, वो ये नहीं देखता कि वो फैमिली व्लॉगिंग है या क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने अरूप बाजी को देखना है उसने डक्की भाई की वीडियो पे लाजमी क्लिक करना है। कौन देखता है व्लॉगिंग? ये क्यों कर रहे हैं व्लॉगिंग? भाई आप भी देख रहे हो व्लॉग। कौन दिखा रहा है अपनी अम्मा? कौन दिखा रहा है अपनी बीवी? भाई आप ही दिखा रहे हो अपनी अम्मा और अपनी बीवी। पर चलो कोई बात नहीं, हमारी आवाम को अकल देर से आई लेकिन आ गई। और जिस तरह से शाम इदरीस का कंप्लीट डाउनफॉल आया था, आज हमारी इस वीडियो के बाद डकी भाई का भी कंप्लीट डाउनफॉल आना चाहिए। इस वीडियो पे जितने लाइक्स कमेंट्स कर सकते हो करो, हम और आप मिलके लेंगे बदला बदल और तला रिव्यूज के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लाजवाब आवाम का हिस्सा बनो, क्योंकि हमारी लाजवाब आवाम ये बात जानती है कि हम पहले दिन से झूठ, मुनाफिकत और धोखेबाजी के खिलाफ और हक और सच के साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले धमाकेदार एक्सपोज और रोस्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।